नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कलेक्टर ने ली नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक, नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्यों की हुई समीक्षा। पुल और सड़क का निर्माण कराने मुख्यमंत्री से की मांग। और वन अधिकार पट्टे दिलाने झिरिया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने 25 जून को नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर वर्षा ऋतु में पौधारोपण और विकास कार्यों की समीक्षा की। बालाघाट, मलाजखंड, वारासवनी, लांजी, कटंगी और भैयर में कुल 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टर ने गड्ढे तैयार करने, पौधों की सुरक्षा और विद्युत ऐप पर फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं पर सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाने और पुनः पकड़े जाने पर गौशाला भेजने को कहा। अमृत हरित महाअभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बालाघाट जिले के भैया क्षेत्र के ग्राम पोला पटपरी के ग्रामीणों ने 25 जून को पुल और पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले पहुंचे ग्रामीणों को गेट पर पुलिस ने रोका, जिससे वे आक्रोशित होकर वहीं बैठ गए। बाद में संयुक्त कलेक्टर राजनंदिनी शर्मा ने गेट पर पहुंचकर ज्ञापन लिया और समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें बारिश में भारी परेशानी होती है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। ये बेचारे आदिवासी सारे समाज के लोग 100-100 रुपए चंदा करके आपके पास में आ रहे कि भैया सरकार जागो और हमारे गांव का पुल का निर्माण कर दो। जी मैडम, हम आदिवासियों के लिए थोड़ा सुनवाई करिए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा एकदम दलदल में हैं। बच्चे पानी कम होने पर एक्सरसाइज कर सकते थे, किंतु अभी ऐसी विडम्बना आई है कि कोई बच्चा वहाँ पर स्कूल नहीं जा पा रहा है। आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। क्षेत्रीय विधायक को भी हमने कई बार इसके बारे में शिकायत की। क्षेत्रीय विधायक ने गुमराह करते रहा, कई बार तो नारियल वगैरह तोड़ दिए उसने भूमि पूजन के दौरान, लेकिन अभी तक के कोई पुल पुलिया का निर्माण वहाँ पर नहीं हुआ। और वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा उसका निर्माण होना है, किंतु अभी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परेशानी पर, बच्चों की परेशानी, आवागमन, ग्रामवासियों की परेशानी को देखते हुए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं। बालाघाट के भैया क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों ने 26 जून को कलेक्ट्रेट पहुंचकर वन अधिकार पट्टा प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्षों से वन भूमि पर कृषि कर जीवन यापन कर रहे इन ग्रामीणों को अब वन विभाग द्वारा खेती से रोका जा रहा है और कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, जिससे वे धान की बोनी नहीं कर पा रहे हैं। इससे आजीविका संकट गहराया है। इससे पहले डाबरी, लातरी, झकोद्रा और महुड़दल्ली गांवों के आदिवासी भी इसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। दिक्कत इतने साल से कमा रहे थे सर, लेकिन आज से पता नहीं क्या रुक कर रहे हैं। तो यहाँ से हदगांव सभी 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का कालाधन बताते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एसके मुद्दन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में कहा कि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट को सूचित किए आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को कुचला, विरोधियों को जेल में डालकर शोषण किया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी संविधान का मजाक उड़ाती रही है वो अब संविधान की किताब लेकर देश भर में घूम रही है। कांग्रेस का रवैया नहीं बदला तो लोग कहेंगे कांग्रेसी ढूंढ कर लाओ, इनाम पाओ। क्योंकि 1,40,000 के आसपास लोगों को अपहरण जेल के अंदर बंद कर दिया गया। न जाने कितने लोगों की जेल के अंदर ही हत्याएं हो गई। लोकतंत्र का मफौल उड़ाया गया, लोकतंत्र का अपहरण किया गया। तो ईश्वर से हम लोग यही कामना करेंगे कि हम लोगों को ये दूसरी बार ये दिन ना देखना पड़े और कांग्रेस पार्टी अपने छूट की पुलिंदा को लेकर के देश में घूम रही है, इससे घूमने से बागा। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने 25 जून को स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं की एएनसी अनिवार्य रूप से कराई जाए और उनका पंजीयन अनमोल पोर्टल पर शीघ्र हो। इसके लिए स्वास्थ्य अमले को घर घर सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। जिन महिलाओं की एएनसी हो चुकी है उनका प्रसव संस्थागत रूप से अस्पताल में कराना अनिवार्य होगा। यदि प्रसव अस्पताल में नहीं कराया गया तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट के वार्ड क्रमांक 32 अवधपुरी कॉलोनी में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। निर्माणाधीन मकान में लगाए गए बांस का सिरा पास से गुजर रही 132 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे तेज धमाके के साथ बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सौभाग्य से घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए और 3 घंटे तक बिजली बंद रही। स्थानीय नागरिकों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और सुरक्षा उपायों की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।